नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा आपके अक्टूबर माह से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं हमारे एग्जाम के लिए, उन सभी के लिए। ठीक है, 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी से रिलेटेड ये हमारा सेशन। आइए, सबसे पहले तो एक अभियान जो कभी शुरू हुआ था वो वापस चर्चा में आ गया है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसकी शुरुआत सबसे पहले 26 अक्टूबर 2020 को की गई थी। जो नोडल विभाग इसे संचालित करता है वो है आपके चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। वास्तव में ये अभियान क्या है? हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर जो मिलावट हो रही है उसको रोकना है। इसीलिए यदि किसी मिलावटखोर की कोई शिकायत करता है तो सरकार उसे शिकायतकर्ता को 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार देती है। ऐसा ये अभियान है। अब ये अभियान वापस शुरू हो गया। कब से? तो 17 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक। कौन सा अभियान चलेगा? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो पहली बार 26 अक्टूबर 2020 और इस बार वापस है आपके 17 से लेकर 21 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि शुद्ध के लिए अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो ये अभियान बड़ा चर्चा में। इसके अलावा और कौन सी बात है? देखो, इसके अलावा है आपके ये इस बार अक्टूबर माह के अंदर जो उत्सव हुए या कोई सप्ताह हुआ। देखिए, एक तो है आपके वन्य जीव सप्ताह, यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर 2022 में वन विभाग एक सप्ताह आयोजित कर रही है, वन्य जीव सप्ताह, जिसके तहत प्रदेश के लगभग 10,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा वन्य जीवों में। ठीक है, ये एक थोड़ा सा याद रखना। एक ये याद रखना, जिला युवा उत्सव कब? तो 15 अक्टूबर 2022 को। और कहां? तो मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर के अंदर आयोजन किया गया। ठीक है, एक है आपके मारवाड़ महोत्सव, यानी कि जिसका दूसरा नाम है मांड महोत्सव, राजस्थान पर्यटन विभाग ही करता है इसे। ये कहां पर? तो जोधपुर के अंदर। और कब से लेकर कब तक? तो 8 से लेकर 9 अक्टूबर 2022। एक आपके डींग महोत्सव, कहां पर? भरतपुर के अंदर, और ये आयोजन हुआ आपके 10 से लेकर 11 अक्टूबर 2022। क्लियर? एक है वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 10,000 विद्यार्थी जो है उनको निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा। एक जिला युवा उत्सव 15 अक्टूबर 2022, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ना, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, उसके अंदर। ठीक है, एक आपके हो गया मारवाड़ महोत्सव, याद रखना, जोधपुर, और कब? 8-9 अक्टूबर। और डींग महोत्सव भरतपुर 10-11 अक्टूबर 2022। ठीक है, ये उत्सव। इसके अलावा और कुछ जो विशेष बातें हैं वो आपके ये देखिए। एक तो आपके अभी एक समिट हुआ था, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 कब हुआ था? तो 7 व 8 अक्टूबर 2022 को। कहां पर हुआ? तो याद रखिए, सीतापुरा जयपुर में। और इसके तहत एक खास बात कौन सी? कि रिको के 25 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए। रिको जिसका उद्देश्य है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण उद्देश्य अभी जो है वह है निवेश को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 7 व 8 अक्टूबर 2022 कहां पर आयोजन हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, आप देखते होंगे एग्जाम में अक्सर पूछता है इसका आयोजन कहां हुआ। सीतापुरा जयपुर, कब? 7 व 8 अक्टूबर 2022। ये थोड़ा सा याद रखिए कि हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में रिको के कितने नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए? 25। ठीक है, एक ही आपके गिरवाणी ऐप थोड़ा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि ये जो गिरवाणी ऐप है, ये पहली बात तो किससे संबंधित है? तो संस्कृत जो कॉलेज हैं वहां पर शिक्षा के अंदर सूचना तकनीकी विद्या, मतलब संस्कृत जो कॉलेज है वहां पर शिक्षा के अंदर सूचना तकनीकी नया करना कुछ। और ये ऐप डेवलप करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, इमरान खान, जो आपके किस जिले के हैं? अलवर के। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि गिरवाणी ऐप का संबंध किस शिक्षा से है? तो याद रखिए, संस्कृत कॉलेज शिक्षा में सूचना तकनीकी। ठीक है, तो गिरवाणी ऐप और एक ये इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। ठीक है, एक ये योजना आई आपके नई, कौन सी? पशुधन बीमा योजना। अभी हम देखते हैं कि गायों से संबंधित लंपी वायरस वगैरह चल रहा है, तो इसके तहत सरकार ने क्या किया है कि पशुधन बीमा योजना किया है।
क्या है ये पशुधन बीमा योजना? देखिए संचालन है आपके 1 अक्टूबर 2022 से। कौन से मिशन के तहत? तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत। कहां से शुरुआत हुई है? तो याद रखिएगा धानकिया गांव जो चोमू है ना जयपुर, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। क्या होगा इसके अंदर? प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा किया जाएगा। यदि किसी कारणवश मृत्यु वगैरह हो जाती है तो फिर कुछ पैसे मिलेंगे सरकार द्वारा। तो पशुधन बीमा योजना कब, कहां से और अधिकतम कितने पशुओं का बीमा, यह बड़ा खास क्वेश्चन है। एक अभियान शुरू हुआ है, कौन सा? सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब से लेकर कब तक चलेगा? 7 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक। क्या है ये? 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको यदि दस्त व कुपोषण के कारण जो मृत्यु हो रही है उसमें कमी लाना है। समझे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान निम्न में से कितनी आयु से कम बच्चों के लिए है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो है वो एक, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। कौन सा? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट, मतलब विंड सोलर प्लांट, पवन भी है और सौर ऊर्जा भी है, दोनों। दुनिया का सबसे बड़ा, कहां पर? जैसलमेर के अंदर। क्षमता कितनी है? तो 600 मेगावाट सोलर की है और 150 मेगावाट विंड पावर की है। कौन सी कंपनी? तो अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा ये विकसित किया जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट राजस्थान के कौन से जिले में? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब थोड़ा सा आप खास यहां ध्यान दीजिए। एक तो संत प्रतिमा का संग्रहालय बनाया जा रहा है जो कि प्रदेश का पहला होगा, और कहां पर? उदयपुर में। जैसे संत प्रतिमा, जैसे संत मीराबाई है या कर्माबाई है, इन सभी की प्रतिमा लगेगी। तो संत प्रतिमा संग्रहालय प्रदेश का पहला संग्रहालय है ये, जो संतों की प्रतिमा से संबंधित है। कहां पर? उदयपुर में। ये काफी खास क्वेश्चन हो गया। और एक इधर ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, संत प्रतिमा संग्रहालय उदयपुर, जबकि ऋषि मुनियों का जो संग्रहालय है वो बनेगा पाली में। संतों की जो प्रतिमाओं का संग्रहालय है, प्रतिमा का, वो उदयपुर, और ऋषि मुनियों का जो म्यूजियम संग्रहालय है वो पाली में। और एक नया विभाग गठित हुआ है, कौन सा? शांति व अहिंसा विभाग। मतलब अभी आप सब जानते हैं गांधी जयंती मनाई गई थी 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर 2022 को देश का पहला ऐसा राज्य बना है राजस्थान जिन्होंने अपने स्तर पर शांति व अहिंसा विभाग का गठन किया गया है। इसको संचालित करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी होगी? तो कला व संस्कृति विभाग, और इसके तहत 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है कि जो खर्चा लगेगा वो सरकार देगी। ठीक, तो ये थोड़े से याद रखिए। एक तो संत प्रतिमा संग्रहालय उदयपुर, और एक ऋषि मुनियों को समर्पित जो संग्रहालय है वो पाली के अंदर, और एक आपके ये शांति व अहिंसा विभाग। ठीक है, ऐसा बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। अब आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, ये बड़े खास होते हैं। आपने अभी देखा होगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन है ये? आराम से समझिए। देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को देश में 8वां स्थान मिला है। ऊपर क्या है? सर्वेक्षण, सॉरी हाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? 8वां। अगला देखो, एक है आपके स्वच्छता, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 है। ये भी है आपके स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम, जो कौन से विभाग द्वारा? पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा। और कौन से मंत्रालय के अधीन? तो जल शक्ति मंत्रालय। देखिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पेयजल व स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो याद रखिएगा उदयपुर। राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा उदयपुर, देश में तो ये 60वें स्थान पर रहा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम के तहत राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? उदयपुर। देश में तो ये 60वें पर है। ठीक है, एक आपके
खुले से सोच मुक्त ODF प्लस जो है उसके अंदर एक श्रेणी जिसका नाम है उदयमियान श्रेणी। इसके अंदर राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला? 8वां। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंदर राजस्थान को देश में 8वां स्थान, और खुले में सोच मुक्त इसके अंदर भी राजस्थान को देश में 8वां स्थान मिला। और एक ये थोड़ा सा अलग से याद रखिए कि राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से किस गांव को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, खेरुणा गांव, बूंदी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये चारों अलग अलग है। खुले से सोच मुक्त के अंदर राजस्थान कितने स्थान पर रहा? 8वें स्थान पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? 8वें स्थान पर। राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड से सम्मानित कौन सा हुआ? खेरुणा गांव, बूंदी। नेक्स्ट देखिए अगला और कुछ फैक्ट, जैसे एक है आपके टीबी मुक्त जो राजस्थान अभियान, यानी कि अभी जो शुरू हुआ था ना 15 अगस्त 2022 को, उसके तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले कौन से हैं? तो सीकर, जयपुर और हनुमानगढ़। अच्छा, इसमें आपको ऐसा भी पूछे कि हाल ही में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे टॉपर सीकर है, दूसरा जयपुर है और तीसरा कौन सा है? हनुमानगढ़। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक ये देखिए, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित राजस्थान की कौन सी संस्था है? तो याद रखिएगा, बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और एक ये भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है उनकी रैंकिंग जारी हुई है देश के अंदर। तो इस बार जो काजरी है, काजरी तो आप जानती हैं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो आपके जोधपुर के अंदर है, इसको देश में इस बार 11वें स्थान मिला। शेवर भरतपुर सरसों अनुसंधान केंद्र है ना, उसको 84वां स्थान मिला। और तबीजी अजमेर आपके राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र, उसको मिला 89वां स्थान। ये ध्यान रखिएगा, तीनों भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है उनकी रैंकिंग जारी हुई है। उसमें काजरी को 11वां, आपके सेवर भरतपुर 84, जबकि तबीजी अजमेर को 89वां स्थान मिला है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये थे आपके 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के मध्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा वापस रिपीट कर देता हूं। एक तो आपके संत प्रतिमा संग्रहालय है उदयपुर में, ऋषि मुनियों को जो समर्पित संग्रहालय वो पाली, और एक आपके नया विभाग गठित हुआ है शांति व अहिंसा विभाग, जो आपके गांधी जी की जयंती पर देश का पहला राज्य बना है ऐसा विभाग जारी करने वाला राजस्थान। ठीक है, उसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली? खुले से सोच मुक्त के अंदर कौन सी रैंक मिली? राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड से कौन से जिले को सम्मानित किया गया? टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन कौन से जिलों ने किया? ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से सम्मानित संस्था, और ये भारतीय कृषि जो अनुसंधान संस्थान अपनी रैंकिंग जारी करती है उसमें हमारे राजस्थान की कौन सी संस्था को कौन सा स्थान मिला। ठीक है, एक ये वन्य जीव सप्ताह, एक जिला युवा उत्सव, एक मारवाड़ महोत्सव और डिंग महोत्सव, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये बड़ा खास है क्योंकि वापस आया है चर्चा में, तो आपको उठाकर पूछ सकता है कौन सी नोडल एजेंसी है, कितने पैसे मिलते हैं और ये क्या है। ठीक है, एक है आपके इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 जो सीतापुरा जयपुर के अंदर हुआ, 2 दिवसीय 7 व 8 अक्टूबर। इसकी खास बात याद है। एक गिरवाणी ऐप जो संस्कृत शिक्षा से संबंधित डेवलप करने वाले हैं इमरान खान अलवर से। ठीक है, एक आपके पशुधन बीमा योजना, ये नया है, धानक्या गांव जो है चौमू जयपुर, वहां से शुरुआत हुई है 1 अक्टूबर 2022 से, याद रखिएगा। ठीक है, और एक ये सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान, यानी कि 7 व 8 अक्टूबर 2022, मतलब जो 5 वर्ष से जो कम आयु वाले बच्चे हैं उनकी यदि कुपोषण या दस्त की वजह से जो मृत्यु हो रही है उसके अंदर कमी लाना है, विशेष बात है ये। ठीक है, और अगला फैक्ट है आपके कि दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर जो प्लांट है वो अंडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा जैसलमेर के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक जो जो क्वेश्चन बने उससे संबंधित सेशन था। अगले सेशन में हम मिलेंगे, वो आपको पता ही है, अक्टूबर का अंतिम पखवाड़े में। ठीक है, तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।